हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और जिसका मेन में बायोलॉजी है और जो साइड्स रखे हैं दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है बाबू, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखते देखते आपका छठ भी बीत गया, दीपावली भी बीत गया, दोनों बीत गया है। तो आपका जितना टाइम बचल है उसमें आप बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक पाने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम जितना क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जितना एडवांस क्वेश्चन बतलाएंगे, उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जा रहा है ना, पूरा जीवी प्रमाण किनके अध्ययन पर आधारित होता है, किनके अध्ययन पर आधारित होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर जीवाश्म पर जो होता है आधारित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का बबुआ ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझिएगा, बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं जो है किसको दर्शाती है या क्या दर्शाती है बाबू, जल्दी बतलाने का आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अभिसारी विकास को नहीं, अपसारी विकास को दर्शाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभिसारी विकास को नहीं, अपसारी विकास को दर्शाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो बबुआ ऑप्शन नहीं टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो साइड से बायोलॉजी को रखे हैं, जो मेन में रखे हैं, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, नहीं तो कहेंगे कि मेरा तो साइड से है तो हम काहे खातिर बायोलॉजी पढ़े। बाबू आपका ये भी पता होना चाहिए कि अगर बायोलॉजी में कम नंबर आ गया तो आपका क्रश लग सकता है, ठीक है ना। मतलब 33 से कम नंबर आया तो क्रश लग सकता है, तो आपका जो है एक दाग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन इसमें भी नंबर लाने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू, है, ठीक है ना। कहा जा रहा है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के रचना कब हुआ था। चित्रों को जो हुआ था, रचना जो हुआ था, कब हुआ था, क 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 18,000 ईस्वी पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। पूर्व मतलब क्या होता है बाबू, पहले होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन बबुआ ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बबुआ क्लास को देख रहे हैं सारे बबुआ से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जाए समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है। समकार्य संरचनाएं जो होता है किसके परिणाम स्वरूप है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। ये जो है ना 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि अभिसारी विकास की है, ठीक है ना। अभिसारी विकास की है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बबुआ बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। कहा जरा जवा कपिल मानव की कपाल क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो होती है 900 सीसी होती है। कितना होता है बाबू, 900 सीसी होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम स्तन करे के प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, किस युग में दिखाई दिया, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर त्रिएसी एसिड में दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या थोड़ा सा और कट रहा है ना। कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी के प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। इनमें से बाबू किसका उदाहरण है, अब जल्दी से बतला दीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा का कि सर अपसारी क्रम का है क्या, हाँ वही तो है, अपसारी क्रम विकास का है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 7 का बाबू ऑप्शन क्या होने वाला है, ए होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आधुनिक मानव का कहा जा रहा है कि नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है से मतलब पूर्वज सीधा और प्रागैतिहासिक पूर्वज जो है कौन है। आप सभी को पता है बाबू, वो जो है क्या है, क्रोमोमैग्ना है। क्या है, क्रोमोमैग्ना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू आपके बीच वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है। अभिसारी विकास किसको प्रदर्शित करता है, आप सभी को पता है कि अभिसारी विकास जो प्रदर्शित करता है बाबू वो जो होता है समृद्धि अंगों द्वारा प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रायोफिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान देते हैं, किसके अधिक समान देते हैं, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन आप टिक आउट कर दीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। आप कहिएगा सर एप के, किसको, एप को जो है अधिक समान देता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा कि किसका विलुप्त करी है, विकास की विलुप्त करी जो है कौन सी है, ठीक है। विकास की विलुप्त करी जो बाबू है वो कौन है, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है आर्कियोट्रेपिसिक्स है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको नया दिखाई दे रहा है तो घबराना नहीं है आप सभी को, ठीक है। कहा जा रहा है कि हाई करे के हार्डविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है, कौन करता है, जल्दी बतलाइएगा। 12 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। ये जो होता है आनुवंशिक समय क्या करता है, आनुवंशिक समयावस्था की करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है, एस एल मिलर बाबू जो है वो किससे संबंधित है, आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो संबंधित है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, किसके जीवन की उत्पत्ति और विकास से है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, याद रखिएगा, फाइलोजेनी कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, फाइलोजेनी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बीच जो है नया नया कराया जा रहा है, क्योंकि अब आपके बीच इस टाइप का ही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में 100% छपने की संभावना है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिलोसिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखा है, फिलोसफिक जूलॉजी जो है पुस्तक जो है किसने लिखा है, ठीक है ना। फिलोसफी जूलॉजी के जो पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, किस वैज्ञानिक साहब के द्वारा लिखा गया, आप कहिएगा सर लेमार्क साहब के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। लेमार्क साहब के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, इनकी अवधारणा बाबू किनके द्वारा दी गई थी, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। इनकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, आप कहिएगा सर ओपेरेनिक एवं हेल्डन साहब के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है, जीवाश्म सामान्यतः जो होता है वो किसमें पाया जाता है बाबू, आप कहिएगा सर वो जो होता है तलचट्टी चट्टान में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं बाबू वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बाबू दिन रात जाग जाग कर हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं और क्लास में जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो आप जुड़िए और अच्छे तरीका से देखिए और अच्छे तरीका से अपना बिहार बोर्ड की तैयारी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, गंवा रहे हैं टाइम को, ठीक है ना। तो आपको सोचना नहीं है और पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग में जो है क्या होता है, किस प्रकार का होता है, याद रखिएगा, सरीसृपों का होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अनिश का आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है पक्षियों तथा तितलियों का डैना किस अंग का है, कैसा अंग है, ठीक है। आप सभी को पता है क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछल गया है, ठीक है ना। तो आपकी बार ये पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो किस प्रकार के डैना है, और समजात अंग डैना है, ठीक है ना। पक्षियों तथा तितली का जो डैना है और समजात अंग माना जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और समजात को क्या बोलते हैं, सबृति बोलते हैं अंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य निम्नलिखित में से किस आर्डर पर तथा किस कुल सदस्य है, किस कुल का सदस्य है ना, किस ऑर्डर तथा किस
कुल का सदस्य होता है, जल्दी बताइएगा। आप सभी को पता है ये जो होता है प्राइमेट्स और क्या होता है, होमिडीनी का होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है बाबू, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। कि किस प्रकार की कड़ी माना जाता है, तो एगुलिना को माना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखी है, किनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है बाबू, याद रखिएगा। आप सभी को पता है चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, देखिए बाबू हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन करा रहे हैं। आप इसको याद रखेंगे बेहतरीन तरीका से, आप इसको याद रखेंगे कि डायनासोर जो होता है किस दौरान उपस्थित थे। आप किएगा सर हमको पता है ये जो उपस्थित थे मेसोजोइक के द्वारा, है ना, मेसोजोइक में उपस्थित थे, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलिए 24 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किनके द्वारा बतलाया गया था, आप सभी को पता है ये जो बतलाया गया था ओपेरन और हेल्डन साहब के द्वारा बतलाया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा बाबू, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीजोजोइक युग में जाना जाता है। सीजोजोइक युग में जो होता है बाबू वो किससे जाना जाता है, आप कहिएगा सर स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। रेडियोधर्मी डेटा के द्वारा मापी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 का बाबू डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। 2024 की अगर बात करें बाबू, जो बच्चा 2024 में दिया 2024 में यह क्वेश्चन आया था कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सेपियंस होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में पूछता है और हिंदियों में पूछता है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन डी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न को बेहतरीन तरीका से आप याद रखिएगा कि डायनासोर है, डायनासोर कैसा अंग माना जाता है, कैसा प्रजाति माना जाता है, कैसा प्राणी माना जाता है, आप कहेगा सर विलुप्त सरीसृप प्राणी माना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का बी होगा, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के पली पर अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्त कौन करता है, अभिव्यक्त बाबू कौन करता है, ठीक है। आप सभी को पता है ये जो करता है बाबू वो जो होता है समजात अंग माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू, समजात अंग माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर का आंसर बताइएगा। क्रमिक विकास में योगदान होता है, चाहे क्रमिक विकास में योगदान किसका था बाबू, याद रखिएगा, पर परागन का, है ना। पर परागन का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डार्विन फिजियंस इनमें से किसका उदाहरण होता है। इनमें से किसका उदाहरण होता है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 31 का ऑप्शन क्या होगा, 31 का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर अनुकूल विकिरण माना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है उत्परिवर्तन है। क्या है, हम जानते हैं उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, उत्परिवर्तन होगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है एक्टिना है, एक्टिना जो होता है कैसा करी माना जाता है, कैसा अंग माना जाता है या कैसा करी माना जाता है। आप सभी को पता है बाबू कि एक्टिना जो होता है योजक करी के रूप में माना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 34 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रमण रोग है, कौन सा असंक्रमण रोग है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप, ठीक है। आप कहेगा सर असंक्रमण रोग हमको पता है ये जो है कैंसर है। क्या है बाबू, कैंसर है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 34 का बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PCNL कहते हैं। PCNL किस कोशिका को हम लोग कहते हैं, आप कहेगा सर न्यूट्रोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी हो
जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच 35 क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है बाबू। जिसका मेन में था, जिसका स्टेमल था, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखे हैं ना आप लोग, देखे हैं तो 25 में कितना सही कर पाए हैं जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। ये नहीं कहिएगा कि सर मेरा मेन में था तो हमने अच्छा से देखा, और जिसका मेन में नहीं था वो अच्छा से नहीं देखा। बाबू दोनों को बराबर देखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो मेन में रखा है उसका तो फर्स्ट आएगा तो ठीक है इसमें, ठीक है ना, लेकिन जो रखा है उसका 33 से कम आया, कितना से 33 से अगर कम आया तो आपका तो गड़बड़ी है ना, उसमें क्रॉस लग जाएगा तो एक दाग हो जाएगा, तो दाग नहीं लगने देना है, ठीक है ना। तो 35 बतलाए क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तो मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।